क्लास 9 विषय गणित अध्याय 9 समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों का क्षेत्रफल। इसके बारे में हमने दो प्रमेय भी सीखी थी। प्रमेय ये थी हमारी 2.1 कि एक के आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य बने समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। साथ ही दूसरी प्रमेय ये थी हमारी कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुज का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। हमें उन प्रमेय को याद रखना अति आवश्यक है। हमें इन्हीं प्रमेय के आधार पर प्रश्नावली 9.2 हल करनी है। तो यह देखिए प्रश्नावली 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें यह कह रहा है आकृति ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। आपके सामने एक आकृति दे रखी है समांतर चतुर्भुज ABCD और साथ ही AE लंब है DC पर और CF लंब है AD पर। यहाँ हमें AB 16 सेमी दे रखी है, समांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब AB जब 16 सेमी है तो DC भी कितनी होगी, 16 सेमी होगी। ठीक है। दूसरी बात AE जो लंब है वो 8 सेमी का है और CF जो लंब है CF AD पर लंब है 10 सेमी का। तो हमें AD ज्ञात करनी है। AD ये वाली भुजा हमें ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ देखेंगे आपके सामने एक समांतर चतुर्भुज ABCD दे रखा है। अब जो लंब डाला गया है AE, चाहे इधर से डाले चाहे लंब इधर से डाले, क्षेत्रफल तो वो कोई रहेगा। आगे बात समझ में। तो समांतर चतुर्भुज को इस सवाल को हल करने के हम क्या करेंगे, मैं ये कह सकता हूँ कि समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई। अगर मैं आधार इसको मानूं या AD को मानूं तो आधा ये हो गया तो ऊंचाई ये हो जाएगी। अगर ये आधा हो गया तो ये लंब है तो लंब क्या होगी, हाइट होगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आधा अगर DC है तो AE क्या होगा, ऊंचाई हो गई। तो आधा गुणा ऊंचाई DC गुणा AE। तो DC कितनी है अपने पास 128। कैसा आएगा वो कर सकते हो कि आधा 16 गुणा AE कितना 8, 128 7 स्क्वायर क्षेत्रफल है 448 के 8 हासिल का 4 8 1 8 और 4 12 128 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि ABCD का क्षेत्रफल 128 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 128 वर्ग सेमी है। तो हमें अब CF दे रखा है 10 सेमी, हमें ये ज्ञात करना है। तो हमने पहले क्या किया था, आधा इसको माना, अब की बार आधा इसको मान लेते हैं। आधा हमारे पास ये है, लंब ये हो गया, लंब ये हो गया, आधा हमारे पास ये है, क्षेत्रफल हमको पता है 128 है। तो इसका इसकी आधार की लंबाई हम ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए अगर माना कि AD गुणा CF, आधा गुणा ऊंचाई, आधा AD माना और CF ऊंचाई माना, इनका योग क्या, इनका गुणनफल 128 सेंटीमीटर स्क्वायर आना चाहिए, क्योंकि इसका क्षेत्रफल ये आना चाहिए। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो समान ही होगा। ठीक है। तो AD माना कि मैंने x लिखा गुणा CF कितना 10 दे रखा है बराबर 128। तो x मैंने इधर लिया तो 128, ये गुणा जो 10 हो रहा है उधर जाकर पक्षांतर में भाग जाएगा। तो एक जीरो पॉइंट लगाया 12.8 सेमी। तो मैं कह सकता हूँ कि AD कितना है अपने पास, x क्या है, AD है 12.8। इस प्रकार हमने प्रश्नावली 9.2 का पहला सवाल हल किया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि EFG और H क्रमशः समांतर चतुर्भुज, देखिए EF और G और H क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं के मध्य बिंदु है। यानी कि जो EFG है वो समांतर चतुर्भुज ABCD, BC, CD और AD, इनके मध्य बिंदु है क्रम से EFGH, ये इनके मध्य में स्थित है। इन चारों को हमने मिला दिया तो हमारे पास EFGH आकृति मिली। हमें ये सिद्ध करना है कि एरिया EFGH, एरिया EFGH आता है एरिया ABCD का। देखिए हमने इनके मध्य बिंदु को मिलाया और यहां से लेकर, ठीक है।
अब ये कह रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल इस त्रिभुज ABCD के क्षेत्रफल, इस चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल का आधा है। अपनी प्रमेय याद करो, अपनी प्रमेय पहली ये कहती है, दूसरी प्रमेय ये कहती है कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के मध्य बने त्रिभुज का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो अगर मैं ये कहूं कि समांतर चतुर्भुज है तो AB समांतर होगी DC के और AD समांतर होगी BC के, तो मैंने AD के और BC के समांतर एक रेखा GE कह दी या BG कह दिया, ठीक है। अब देखिए प्रमेय हमारी ये कहती है, तो ये भी क्या हुआ, ADGE समांतर चतुर्भुज हुआ और ये समांतर रेखा है और ये समांतर रेखा, क्यों, रचना से हमने रचना की है कि AD के समांतर रेखा GE खींची, तो ये आधार हो गया, समांतर रेखा हो गई और ये आधार माना हमने, तो एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा, ये समांतर रेखा और ये समांतर रेखा के मध्य बने त्रिभुज का क्षेत्रफल तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस समांतर चतुर्भुज का आधा होगा। आगे बात समझ में। इसी तरह इसके समांतर ये रेखा कैसी थी, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। तो इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा इसका, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा इसका क्षेत्रफल। तो मैं इसमें ये कर सकता हूं कि एरिया EFGH, हमें तो इसी को क्या करना है, EFGH का क्षेत्रफल बराबर एरिया EFGH का क्षेत्रफल बराबर एरिया इसके एरिया को, इस त्रिभुज के एरिया को और इस त्रिभुज के एरिया को, दोनों को जोड़ लेंगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, बराबर होगा। तो ये देखिए GHE प्लस एरिया GFE, इन दोनों क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम जब जोड़ेंगे तो मैं ये कह सकता हूं कि एरिया GHE आधा है इसका चतुर्भुज इस वाले का, तो एक बटा इसका क्षेत्रफल एक बटा दो एरिया DGEF और F, ठीक है। दूसरी बात एक बटा दो एरिया GCBE, तो मैंने क्या कहा कि इस चतुर्भुज का क्षेत्र, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस चतुर्भुज का आधा है और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस चतुर्भुज का आधा है। तो यहाँ देखिए GHE का हमें पता चल गया, GHE किसका आधा है, BGE और A। अब यहाँ देखिए दूसरा GCB और E, ये दोनों हो गए। अब यहाँ एक बटा दो कॉमन ले लिया हमने, एक बटे दो यहाँ का और एक बटे दो यहाँ का, तो हमारे पास क्या बचा, ये वाला बच गया और ये बच गया। तो मैं ये कह सकता हूँ DGEA प्लस एरिया GCBE, ये वाली बात होगी, ये चतुर्भुज होगी, ये चतुर्भुज। तो अब ये आधा, तो इसको और इसको जोड़ दे, इसके क्षेत्रफल को जोड़ दे और इसके क्षेत्रफल को जोड़ दे, ये तो देगा DGEA और GCBE, ये वाली बात आ गई। तो इसके और इसके क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, ABCD का क्षेत्रफल, इसके चतुर्भुज के क्षेत्रफल को और इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तो हमारे पास ABC और D का क्षेत्रफल होगा, तो याद अपने पास ही चल रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मध्य बिंदुओं को मिलाने पर इस प्रकार बनी आकृति इस चतुर्भुज की आधी होगी, यही हमें सिद्ध करना था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, आकृति में समांतर चतुर्भुज ABCD के अभ्यंतर में कोई बिंदु है, हमें सिर्फ दिखाना है कि एरिया APB प्लस एरिया PCB बराबर आधा है ABCD का। अभ्यंतर में बिंदु P है ये वाला, तो मैं क्या करूंगा, पहले तो इसके समांतर ये रेखा खींचेंगे और इसके समांतर ये रेखा खींचेंगे। समांतर चतुर्भुज है तो AB के समांतर रेखा EF खींची और AD के समांतर रेखा GH खींची। क्यों, क्योंकि हमें सिद्ध करना है कि APB प्लस PCD बराबर है एरिया आधा है किसका, ABCD का। यहां देखिए अगर मैं ये कहूं कि सबसे पहला काम, अगर मैं AB के समांतर एक रेखा EF खींची तो अपना ये क्या हो जाएगा, A के समांतर रेखा
और ए के आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल उस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। तो ए बी एफ ई और इस यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है, तो इसका क्षेत्रफल इस चतुर्भुज का आधा। और अगर ये समांतर है इसके एडी के समांतर मैंने जीएस खींचा और ये त्रिभुज बन रहा है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ए जी एच डी का आधा होगा, समांतर चतुर्भुज का आधा होगा, क्योंकि ये समांतर रेखा और ये समांतर रेखा ए के आधार पर इसके समांतर हमने खींच ली, ए के आधार हो गया और ए के समांतर रेखा हो गई। तो सर्वप्रथम ए बी के समांतर रेखा ई एफ खींचा, तो ए बी समांतर है ई एफ के, ए बी समांतर ई एफ के, ये ई और एफ, ए बी समांतर ई एफ के। तो ये दे रखा है कि एरिया ए बी बी प्लस एरिया पी सी डी बराबर आधा होगा ए बी सी डी का। तो अब इसकी बात करें तो ए पी डी और पी सी डी ये दोनों, तो मैं कह सकता हूं कि 1/2 ए बी ई एफ, ए बी ई एफ। अब यहां ये वाला इसका आधा है और ये वाला किसका आधा है, इसका आधा है। आगे बात समझ, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा है और ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा है, क्योंकि हमने इसके समांतर ये रेखा खींची थी। तो ये देखिए ये आधा लिख दिया अपन ने, 1/2 एरिया ए बी ई एफ प्लस 1/2 एरिया ई एफ सी डी बराबर आधा है ए बी सी डी का। अब ये आधा और ये आधा हमने यहाँ ले लिया कॉमन, तो अपने पास क्या बचा, एरिया ए बी एफ ई प्लस एरिया ई एफ सी डी, इन दोनों को जोड़ेंगे ए बी ई एफ, ए बी ई एफ या ए बी एफ ई, ठीक है। दूसरी बात एरिया ई एफ सी डी, ई एफ सी डी, इनको जोड़ेंगे तो समांतर चतुर्भुज हमें ए बी सी डी मिलेगा। क्या मिलेगा, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। 1/2 वो कोई चल रहा है, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी बराबर होगा किसके, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के। आई बात समझ में। दूसरी बात क्वेश्चन 2, एरिया एपीडी प्लस एरिया पीबीसी बराबर एरिया एपीबी प्लस एरिया पीसीडी। हमें ये देखना है कि जो क्षेत्रफल दे रखा है एपीडी का, एपीडी का और एरिया पीबीसी का, ये एपीबी और पीसीडी का, एपीबी और पीसीडी का बराबर है, यानी कि इसका एरिया और इसका एरिया, इन दोनों का एरिया इन दोनों एरिया के बराबर है। तो हमने तो पहले प्रमाणित कर दिया था इस सवाल में, वो का वो क्वेश्चन है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि एडी समांतर है जीएच के, एडी समांतर है जीएच के। तो जब ये समांतर है तो हम क्या करेंगे, ये समांतर हो गई तो माना कि आधा है, तो ए की आधा और ए की समांतर रेखा मध्य बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल किसका आधा होगा, इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल किसका आधा होगा, इस त्रिभुज के जी बी सी एच के क्षेत्रफल का आधा होगा, वो की वही बात आ रही है, ठीक है। तो अतः 1/2 एरिया ए जी एच डी प्लस एरिया बी जी सी एच बराबर एरिया ए पी डी प्लस बी सी डी। आगे बात समझ में। अब यहाँ देखिए 1/2 यहाँ आपने लिया, इसका मतलब ये हो गया 1/2 एरिया ए बी सी डी, क्योंकि ये बात हमने सिद्ध की है यहाँ इधर इस वाले सवाल में हमने ये बात सिद्ध कर दी है, प्रमाणित किया था। ये देखिए ये और ये, तो ये तो बात इधर आ रही है ये, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एरिया एपीबी प्लस एरिया पीसीडी। अब यहाँ देखिए 1/2 आता है, एरिया है एबीसीडी का बराबर एरिया, तो एबीसीडी को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, आधा कौन है, एबीसीडी का आधा एपीबी और पीसीडी, जो हमने पहले सिद्ध किया था ये वाली बात। आगे बात समझना। तो इस प्रकार आपको आगे की प्रश्नावली के सवाल हल करना है।